जय मां वैष्णो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। पहले तो ठीक थी, लेकिन अभी बीच में जब मैं सदर गई ना, उसके बाद से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सदर जाने से एक दिन पहले मुझे ना हल्का खांसी जुकाम हो रहा था, और फिर उसके बाद जब सदर गई, बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, तो उसकी चपेट में आ गई मैं। और जब टेस्ट कराए तो टेस्ट भी थोड़े सही नहीं आ रखे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, तो टाइम के साथ मैं ठीक हो ही जाऊंगी। पर ये है कि अच्छा है मैंने ये वीडियो शूट करके रखा हुआ था, और मैं बात के चक्कर में रहती तो ना ही वीडियो शूट हो पाती और ना ही इस तरह से क्लीनिंग हो पाती। तो चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये टेबल सा साफ़ कर रही हूँ। ये भाई ने ना अमेज़ॉन से मंगाया था, और इसमें मैंने जो आपको धूल दिखाई है ना, वो 2-3 दिन की थी। अब सफाई कर रहे हैं तो धूल तो होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके इसका सारा सामान निकाल दिया था, और फिर उसके बाद अच्छे से कॉलिन से इसको साफ़ करने के बाद अब वही सारा सामान एक एक करके मैं वापस लगा दूँगी। तो जब हमारा ना ये मकान बन रहा था तो मम्मी और पापा ने काफ़ी जोर दिया था कि एक एक शेल्फ तो डलवा लो, नीचे सामान रखने के काम आएगा। लेकिन उस समय हमने मना कर दिया। हमने कहा कि पापा वो पहले चलता था, अब नहीं चलता है। लेकिन अब इतनी दिक्कत आती है छोटे छोटे सामान को एडजस्ट करने के लिए। और तो अच्छा है कि भाई ने कि मंगा लिया है। अब वो कह रहा था कि एक और मंगवाऊँगा, अब वो पता नहीं कब तक मंगवाएगा। तो चलो ठीक है, जब तक है तब तक इसी से ही काम चलाते हैं। और यहाँ पे बातों बातों में सबसे पहले मैंने इसको साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद ये हमारा फ़ोटो फ्रेम है, और इसको तो हम वैसे नॉर्मली साफ़ करते ही रहते हैं। लेकिन अब दिवाली आ रही है तो ये हो जाता है ना कि दिवाली के टाइम पे हमें हर एक चीज़ साफ़ करनी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिवाली के टाइम पे ही सफाई करते हैं, लेकिन ये है ना कि दिवाली के टाइम पे एक अलग सा हो जाता है, ये भी साफ़ करो, ये भी साफ़ करो, सारी गंदगी बाहर निकाल दो, सारा एक्स्ट्रा सामान डीक्लटर कर दो। मतलब एक होता है ना कि दिवाली के टाइम पे एक अलग ही उत्साह आ जाता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही थी। ये सारी चीज़ें मैं रैंडमली साफ़ करती रहती हूँ, पर दिवाली है तो थोड़ा सा बोनस मिल जाता है, इसलिए मैंने पहले इनको सबसे पहले कॉलिन से कपड़े से साफ़ किया। और फिर कपड़े से साफ़ करने के बाद ना थोड़े से बुर से रह जाते हो, तो इस वजह से फिर मैंने बाद में पेपर से साफ़ किया। और ये हमारा पूरा फैमिली का कोलाज है। और ये जो 7 घोड़े ये कोमल को किसी ने गिफ्ट में दिए थे, तो ये भी हमने साथ में लगा दिए। तो यहाँ पे मैंने जाला निकालने वाला हाथ में ले लिया, और फास्ट फॉरवर्ड में देख के मुझे बहुत हंसी आ रही कि मैं कितना टाइम लगा रही थी सफाई करने में, और यहाँ पे कितनी जल्दी हो गया ये। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टीवी साफ़ कर रही हूँ, और ये टीवी मैं कॉलिन से ही साफ़ कर रही हूँ। हमारी ना इस टीवी में पता नहीं अंदर से कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, इसको जितना भी साफ़ करो ना कहीं बीच में जब टीवी चलता है तो एक वाइट सा स्कार सा दिखता है, जो कि वाइट स्क्रीन पे ज़्यादा दिखता है। अब वो हम कितना भी रगड़ ले, लगता है कि वो अंदर से ही है, वो बाहर से नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अब शीशा साफ़ कर रही हूँ, और ये देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाऊंगी। वो जो पीछे टेडी बियर है ना, वो मैंने वहाँ पहुँचाया हुआ है। इस बेचारे को रखने के लिए ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अभी बीच में ना जब हमारी गली बन रही थी तो छोटे छोटे बच्चे आए थे, उस समय हमने ना ये छत पे रखा हुआ था, और बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि यार ये उनको देना है। जब वो लोग चले गए, हमने छत की सफाई करी, फिर समझ में आया यार बच्चों को दे देना ज़्यादा सही था। और उसके बाद ये दूसरा टेडी बियर है, ये भी कोमल को उसकी फ्रेंड ने गिफ्ट पे दिया था। इसमें तो उसका नाम लिखा हुआ है, ये तो देने से मना करती है, कहती है कि इसको तो नहीं देना है। अभी तो नया है, पन्नी में पैक है, इस वजह से उसकी इतनी वैल्यू की जा रही है, नहीं तो कुछ टाइम बाद वो भी किसी कोने में से झाँकता हुआ मिलेगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ये कूलर साफ़ कर रही हूँ। अब तो इस कूलर को हमने ऊपर रख दिया, लेकिन ये थोड़े दिन पुराना वीडियो है, इस वजह से ये अभी दिख रहा है। अब इसको गर्मी में ही निकालेंगे। इसके बाद मैं अपना ये सोफ़ा साफ़ कर रही हूँ, और ना हमारा ये सोफ़ा भी काफ़ी पुराना है। कितनी बारी सोचते हैं कि इसको चेंज करें, फिर वही होता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, हाथ टाइट हो जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ भाई कर रहा है काम। और मैं सोच रही थी कि अभी इस साल तो मैं सिर्फ अपना टाइम यूट्यूब को ही दूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि अपना अच्छा सा अच्छा दूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
ऑडियंस मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, पर मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगी और बेस्ट करने की कोशिश करूँगी जिससे कि ऑडियंस जल्द से जल्द मेरे से कनेक्ट होए। और फिर उसके बाद जॉब का होगा, फिर जॉब का भी देख लूँगी। फ़िलहाल तो मैं यही चाह रही थी कि मैं ये टाइम अपना यूट्यूब को ही दूँ, बेस्ट से बेस्ट करूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भाई का चार्जर साफ़ कर रही हूँ और मैं घर के सारे चार्जर साफ़ करके ही रखती हूँ। इनमें ना बहुत ज़्यादा गंदा सा लग जाता है, तो मैंने सबसे पहले कपड़े में कॉलिन लगाया, फिर उसके बाद हल्का हल्का नाखून के साथ उसको घिसना स्टार्ट करा, तो ये साफ़ हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्विच बोर्ड साफ़ कर रही हूँ। वैसे ये हमारे साफ़ ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर से धूल पड़ जाती है इसलिए। लेकिन कभी भी हो इनको ना गीले कपड़े से बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बारी का इंसिडेंट बताती हूँ। एक बारी मैं अपने किचन का एरिया साफ़ कर रही थी, तो ऊपर से ना बहुत गंदा सा लगा था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह डाल दिया था और नीचे स्विच बोर्ड था, तो मैंने उतना ध्यान दिया नहीं कि स्विच बोर्ड में पानी जा रहा होगा। और वैसे भी मैं पानी के साथ लगी हुई थी, तो मैं पूरी गीली हो ही गई थी और मेरे हाथ में गीला कपड़ा ही था, तो मैंने उसी गीले कपड़े से ना स्विच बोर्ड को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुझे इतने ज़ोर का झटका लगा ना, मतलब मेरी बेवकूफ़ी कहो या फिर क्या ही कहो ना, वो एकदम मेरे दिमाग से उतर गया कि ये चीज़ मुझे हो सकती है। तो फ्यूचर में इस चीज़ का कभी भी हो ध्यान रखना। अब मैं तो तब से बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई हूँ, तो मैं हल्का सा कॉलिन लगा लेती हूँ, ज़्यादा गीला नहीं करती हूँ, हल्का सा लगा के फिर उसको साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी टाइलें साफ़ कर रही हूँ और मैं इन टाइलों को भी साफ़ करती हूँ। हमें आदत होती है ना, जिन जिन चीज़ों को हम लोग साफ़ करते हैं, अगर उसको साफ़ ना करो तो अलग से ही गंदगी दिखती है उनमें। तो मैं ये सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ। और ये हमारी दीवार पे जो टाइलें लगी हैं इनको भी मैं रेगुलर बेसिस पे साफ़ करती हूँ। थोड़ा सा टीवी के ऊपर ही हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो वो छूट जाता है, उसको कभी 15 दिन में कर लिया या फिर कभी हफ्ते में कर लिया, उस तरह से उसको साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ हाथ पहुँचता है वहाँ मैं 2-2, 3-3 दिन में हाथ मार ही लेती हूँ। और अभी ना जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो बाहर बारिश हो रही है, शायद वॉइस ओवर में भी वो बारिश की बूंदों की टिप 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 चालू है। तो यहाँ पे टाइलें वगैरह सारी साफ़ हो गई है, ऊपर ऊपर के सारे काम हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे बेडशीट साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट का काम बेडशीट का ही रहता है। फिर उसके बाद ये भी नहीं है ना कि ऊपर से कुछ गिरेगा उसमें। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बेडशीट बिछा दी है, उसका तकिया लगा दिया है। कितना भी घर डेली चमका लो, लेकिन जब बात डीप क्लीनिंग की आती है तब कुछ ना कुछ इतनी गंदगी निकल ही आती है। ऐसा लगता है कि यार हमने सच में इतने टाइम से घर साफ़ नहीं किया था, हमारे घर में सच में इतनी गंदगी थी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, ये पूरी सफाई करते करते मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लग गया, क्योंकि मैं एक तो अकेले कर रही थी और फिर मेरे अंदर एक ना बीमारी है, जब मैं करती हूँ ना तो फिर मैं बहुत अंदर तक घुस जाती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं ये भी करना है, नहीं ये भी करना है। ये सब करते करते उसके बाद मेरी बॉडी इतनी ढीली हो गई थी, मैं इतनी थक गई थी ना, मैं कहाँ पड़ी मुझे कुछ पता नहीं लगा। तो सीढ़ियों के लिए तो मैंने हाथ वाला पोछे का यूज़ कर लिया था, क्योंकि हाथ वाले पोछे से कोने कोने से अच्छे से निकल जाता है। लेकिन फ्लोर के लिए मैं ये वाला मॉप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्लोर पे कोने कोने पे हाथ नहीं पहुँच पाता है और ये थोड़ा सा लंबा होता है, तो कोने कोने से निकाल लेता है चीज़ों को। और यहाँ पे मैं फ्लोर को धो नहीं रही हूँ, सिर्फ पोछा मार रही हूँ। अब इसे फ्लोर की धुलाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दिवाली तक वो वैसे भी गंदा हो ही जाना था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी पोछा ही मार रही हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे मतलब इस सफाई को करने के बाद 2 या 3 बारी हमारे यहाँ पानी और आया था, तो मम्मी ने 2-3 बारी ही अच्छे से नीचे फ्लोर को साफ़ कर दिया था। और अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, अभी तक हमारी सारी सफाई हो चुकी है, सिर्फ अब सजावट का ही काम रहता है, क्योंकि आज धनतेरस है, आज के दिन ही मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और आज शाम को ही मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगा दूंगी। फिर आज के बाद से मैं अब दूसरा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी, जो जो जैसे डेकोरेशन का रहेगा या धनतेरस के दिन हम क्या क्या लेके आए, दिवाली तक चलेगा वो, मतलब जो भी रहेगा वो तो मैं बाद में देख लूँगी, अगर मेरी तबीयत सही रही तो, फिंगर क्रॉस। तो जी 2-2.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पे मेरी सफाई पूरी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने पोछा सुखाने डाल दिया था, फिर उसके बाद मैंने पायदान बिछाया और यहाँ पर मैं अपने हाथ धो रही हूँ अब। तो जी अंदर की सफाई तो हमारी हो गई थी, अब बाहर की सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन तो पहले बाहर ही होता है। तो ये उस दिन की क्लिप नहीं है, ये उसके 3-4 दिन के बाद की क्लिप है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसी मॉप से बाहर सूखा सूखा कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। अभी हमारे आस पड़ोस में ना बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो सारी धूल धकड़ आती है। देखिए अब टाइलें कितनी गंदी हो रही है। और इसका माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमारा मीटर लग गया है, तो यहाँ पे हम पानी डाल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ किया, सारा डस्ट निकाला। फिर मम्मी ने सर्फ के पानी से इसको अच्छे से साफ़ किया, ताकि जो भी एक्स्ट्रा धूल धक्कड़ है वो निकल जाए। और उसके बाद ये लास्ट टाइम हमने यहाँ पे शुभ दीपावली वगैरह लगा रखे थे, तो उसकी टेपें चिपकी हुई थी, मैं कोशिश करी थी पर वो निकली नहीं।
तो मैं हार मान के ऊपर आ गई। फिर मम्मी ने ये पर्दे धो रखे थे, बस इनको लगाना बाकी था, तो मैं इनकी तय लगा के इनको सेट करी। कई लोग तो इनको प्रेस भी करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही लगा देती हूँ। लास्ट में तो इनको इधर से उधर करना ही होता है, तो प्रेस तो वैसे भी टूटी जानी है। तो यहाँ पे मैं वही सेट करके इनको लगाऊंगी। तो नीचे के पर्दे सेट करने के बाद एक पर्दा ऊपर का भी था, माता रानी के फ्लोर का। तो पर्दा जैसे ही लगा रही थी मैं, मुझे छत में से आवाज़ आने लगी मम्मी की और भाई की। आज भाई की नाइट ड्यूटी है, तो भाई मॉर्निंग के सारे काम करवा रहा था। तो वो लोग छत में ना लड़ियाँ लगा रहे थे, तो मैं भी छत में गई। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो भी बन जाएगी मेरी। और ये सारी लड़ियाँ ना हम लोग सदर से लेके आए थे, और हमारे फ्रंट पे हम 6 या 7 लड़ियाँ लगाते हैं। और आपको ना पीछे से आवाज़ आ रही होगी, हमारे ना पीछे मकान का काम चल रहा है, तो आज उनका लेंटर पड़ रहा है, तो वहीं से आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पे मेरा चेहरा देखो कितना सुस्त सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी बीमारी हूँ। उतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लग ही रहा है। और यहाँ पे भाई लड़ियाँ सेट कर रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे भाई ने एक एक करके सारी लड़ियाँ लगा दी थी, और दिन में तो इनका क्या ही पता लगता है, इसलिए मैंने रात का व्यू भी ले लिया है। और बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लगते हैं जगमगाते हुए। और हमारी गली में हमारा ही घर पहला था जहाँ लड़ियाँ लगी हुई थी। तो बस इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और फिर मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। तब तक आप सभी को जय माँ वैष्णो, और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई।